शुरंगी साहब के पास जो प्लान है कि 2 असेंबलियां सूबाई और एक कौमी असेंबली कब तोड़ी जाएगी, इनकी इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं ना। मैं और आप बोले जा रहे हैं, वो बोल ही नहीं रहे। नहीं सोलंकी साहब तो मेरे पास कोई प्लान नहीं है। मैंने तो एक इम्कान की बात की कि इम्कानात बहुत सारे हैं, सिर्फ यही इम्कान नहीं है कि 30 अप्रैल को इलेक्शंस हो जाएंगे। ये भी मुमकिन है कि जो हालात हैं, जरूरियात हैं, मसाइल हैं, उनके पेश नज़र ये थोड़ा सा आगे बढ़ जाए और कोई ऐसी सूरत निकल आए कि उसके करीब करीब कौमी असेंबली और बाकी जो दूसरी सूबाई असेंबलियां हैं उनके भी इलेक्शंस हो जाए। मैंने तो सिर्फ उस इम्कान की बात की। आपने बहुत अच्छी बात सोलंकी साहब, आप जहां पे है ना, वो जिस इलाके में हैं आप रहते हैं ना, ये है एक उसको कहते हैं पिंडी का इलाका कहलाता है, इसलिए आपका जो प्लान है वो पिंडी प्लान मैं उसको नाम दूंगा, सोलंकी प्लान नहीं दूंगा। इसलिए मेरा ये ख्याल है ये पिंडी प्लान जो है ये अच्छा प्लान है, मैं तो उसकी तारीफ करता हूँ इसको। और याद रखिएगा कि मैंने और आपसे एक बात की थी आज से पिछले दो साल पहले कि इट विल बी हंग पार्लियामेंट। अगर ये ऐसा कोई प्लान बन जाता है और लोगों को रिहाइशाई मिल जाती है और गुफ्तगू शुरू हो जाती है तो दे विल बी हंग पार्लियामेंट। मैं जी इसी पॉइंट पे मैं आना चाहता हूं और ये मैं मुख्तसर मैं चाहता हूं 1-2 मिनट इस पे हम लगाएं। इफ्तिखार साहब, आप बड़े आपकी ऑब्जर्वेशन है और आपकी बड़ी अंडरस्टैंडिंग है पंजाब की और पाकिस्तान की इलेक्टोरल जो प्रोसेस है, इंतखाबी मशीनरी की। इस वक्त ये बताइए कि ऑन ग्राउंड आपको जो आपकी बातचीत भी होती है, क्या सूरत हाल है कि अगर ये 1 महीने के बाद इलेक्शन 1.5 महीने के बाद हो रहे हैं तो इस वक्त सूरत हाल क्या वो हंग पार्लियामेंट वाली है, या वो तो अभी जो बहुत से लोगों का ये कहना है कि इस वक्त पीटीआई का पलड़ा भारी है और नून लीग अपनी बहुत सारा ग्राउंड खो चुकी है, क्या ये बात दुरुस्त है? मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक करता हूं कि नून लीग अपनी ग्राउंड खो चुकी है। पंजाब में पहले भी इन्हीं की हुकूमत थी अपने पीटीआई की और मुमकिन तौर पे इनकी ही हुकूमत बनती नजर आती है। और इसमें मेरा ये खदशा भी है कि शायद जितनी पोजीशन थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की पिछली दफ़ा सूबाई असेंबली पंजाब में, शायद वो उतनी नशिस्तें भी बरकरार रखने में कामयाब ना रहे। इस बात के इम्कानात को रद्द नहीं किया जा सकता क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन है पीडीएम के अंदर खुद। पीडीएम की एक पार्टी ने कल कहा कि इलेक्शन में हम नहीं जाएंगे और एक पीडीएम की एक पार्टी ने इलेक्शन में जाने का ऐलान कर दिया। अब अगर ये पीडीएम इकट्ठी जाती है इंतखाबी अमल में पंजाब के अंदर तो शायद बहुत ज़्यादा फायदा ना हो पीटीआई को, लेकिन अगर वो अलहदा फैसला करते हैं तो फिर मैंने जैसा कहा शायद पहले के मुकाबले में 10 सीटें शायद इनकी ज़्यादा ही हों अपने पीटीआई की इलेक्शन के अंदर। और दूसरी जो मसला आ रहा है बहुत अजीब सा, ये जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लोगों को कहा गया कि आपको हमेशा इंतजार करें, आप मियाँ साहब आएंगे तो इलेक्शन कैंपेन में वो पार्टिसिपेट करेंगे। ये बहुत गलत स्ट्रेटजी थी इनकी। इनको अपना काम जारी रखना चाहिए था अपने इलाकों में, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में, अपने हल्कों में। और जब कभी भी मैंने इनसे बात की तो उन्होंने मुझे यही तासर दिया कि इफ्तिखार साहब बिल्कुल हम तैयार हैं, सुबह इलेक्शन की तारीख का ऐलान हो तो हम इलेक्शन में चले जाएंगे। लेकिन जब ये ज़िमनी इंतखाबात हुए और जो पोजीशन ज़िमनी इंतखाबात में मैंने इनकी देखी तो मेरी इनसे काफ़ी बहस हुई कि भाई ये क्या आप बात कर रहे हैं। अब ये जो आपका ये मौक़िफ़ था ये तो बिल्कुल गलत साबित हुआ। और फिर एक ऐसी स्टेज मैंने देखी कि बिल्कुल अगर मरियम अवेलेबल नहीं है तो कोई गया ही नहीं उन हकों में मुस्लिम लीग के उन उम्मीदवारों को सपोर्ट करने के लिए भी। तो यहाँ पे उनका जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है और जो उनकी जो इंटरनल कमजोरी है सियासी, वो सामने आ गई। और आज जब इलेक्शन अनाउंस हो गया है, मुझे तो यही जा रहा है कि शायद ये अपने उम्मीदवार भी बर वक्त ना खड़े कर पाए और वही हो आखिरी वक्त तक। और जो पार्टी भी आखिरी वक्त तक फैसला नहीं कर पाएगी वो नुकसान में रहेगी। पार्टी इलेक्शन वही इस दफा जीत कर आएगी जो
अब फौरी तौर पे बता देगी इलाके के लोगों को कि ये मेरा उम्मीदवार है, ताकि वो अपनी कैंपेन में जाए। दूसरी खराबी जो है, अब हर एमपीए को 4 करोड़ रुपया खर्चना पड़ेगा। पहले ऊपर कौमी असेंबली का आदमी होता है, नीचे उसके विंग्स में 2 लोग होते हैं, तो वो तीनों मिलकर कंट्रीब्यूट करते हैं इलेक्शन कैंपेन के अंदर, पैसों को भी, इश्तिहारात को भी, बैनर्स को भी और जलसों को भी, तो वो कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन अब वो कंट्रीब्यूशन नहीं मिलेगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग के को भी नहीं मिलेगी और पीटीआई को भी नहीं मिलेगी। बहरहाल पीटीआई का तो ऐसा अच्छा कोई तजर्बा माजी में भी नहीं था। तो ये 3 करोड़ से लेके 4-4.5 करोड़ रुपए तक का खर्चा है। फिर एक बात और है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के जो वर्कर हैं, जो कारकुन हैं, जिनका क्लेम है कि वो अपनी पार्टी के साथ इतने साल लॉयल रहे, उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी, उनको नोटिस भी मिले अपना एंटी करप्शन के, उनको नोटिस मिले उनके पेट्रोल पंपों के बारे में, उनको नोटिस मिले उनकी बिल्डिंग्स के नक्शों के बारे में, उनको छोटे मोटे मामलात में तंग करते रहे। 4 साल जो वो थे, अपना क्या नाम है, वो जो चीफ मिनिस्टर साहब थे, वो और उनका पूरा अमला, उनके थाने चेंज कर दिए गए, मतलब उनको पूरा नुकसान पहुंचाया गया। अब वो सवाल ये कर रहे हैं कि जनाब, इस सारे अरसे में हमने तो लॉयल्टी दिखाई, अब हमने ये देखना है कि हमारे साथ क्या सलूक होने वाला है। और उनको इस बात का खदशा है कि उनसे अच्छा सलूक नहीं होगा, और पैसे के बलबूते पर और कुर्बत के बलबूते पर और जाती तल्लकात जो डेवलप हो जाते हैं, उसकी बिना पर टिकटों का फैसला होगा। और उनका ये ख्याल है कि इससे भी उनकी पार्टी को नुकसान होगा। अब ये उनके अंदर की सारी जो सूरत मैंने महसूस की है, वो मैंने आपके साथ शेयर कर लिया है। इसमें कुछ बातें बहुत दुरुस्त भी हो सकती हैं, और कुछ बातें उनकी जाती जो आपस के झगड़े हैं उसकी बुनियाद पर भी हो सकती हैं। लेकिन ये कोई अच्छी पिक्चर नहीं है। मैंने कभी ऐसी पिक्चर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के ग्रुप्स में नहीं देखी थी, क्योंकि जब भी पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन में जाती हैं तो वो यूनाइट होकर जाती हैं, इकट्ठे हो जाती हैं, मां सिवाय कि पीपल्स पार्टी पर जब एक दफा इल्जाम लगा 10% का, एंड दे लॉस्ट द इलेक्शन इन पंजाब वेरी बैड, क्योंकि वो इल्जाम जो है वो सफाई नहीं पेश कर सके विद इन द प्रॉपर टाइम, एंड दे लॉस्ट इट। तो कहीं ऐसा ना हो कि इस सारे मामलात में इनको नुकसान हो। बहरहाल इलेक्शन हो रहा है, बहुत खुशी की बात है। अब मसला है व्हाट इज द फेयर एंड फ्री इलेक्शन। इसको डिफाइन अगर इमरान साहब कर दें कि वो क्या इन इंतखाबी नताइज को मानेंगे, जो भी मुज़ाकरात अब हों उनके साथ बैठ के एज ए पोलिटिकल पार्टी, तो इन सियासी जमातों को एक एग्रीमेंट करना पड़ेगा पाकिस्तान के लोगों के साथ कि जी हम इंतखाबी नताइज को मानेंगे। क्योंकि इस तरह तो ये जो मुल्क है तमाशा बन चुका है पहले, और इक्तिसादी तौर पे इंतहाई बदहाली का शिकार है। अगर इलेक्शन होते हैं और इलेक्शन के नताइज को नहीं माना जाता, और फिर आप सोचें कि पूरा साल फिर इलेक्शन को हो जाएगा। एक ख्वाहिश तो है ना उनके, अपना हमारे दोस्त के सारे इकट्ठे हो जाएं, गुड। अगर उनकी चीफ ऑफ आर्मी साहब से मुलाकात हो जाती है, असद उमर मुबारक को रिहा कर दिया गया, अगर ये मुज़ाकरात हो जाते हैं, गुड। अगर ऐसा ना हुआ तो ये पूरा साल इलेक्शन का साल हो जाएगा, और जनाब इलेक्शन का पूरा साल पाकिस्तान के मौजूदा इक्तिसादी सूरत हाल में तबाही कर देगा हम सब लोगों की। हम जैसे लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। अब ये रमजान आने वाला है, और हम घर में आज ये सोच रहे थे कि आज तेल इतना महंगा हो गया, ये जो कुकिंग ऑयल है, तो सुने कुकिंग ऑयल तो मिलेगा ही नहीं,